तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी सनी पाजी के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। तो फिलहाल दोस्तों बॉर्डर 2 का नया गाना आने वाला है। कब आएगा, कौन सी तारीख को आएगा, बताता हूं आप लोगों को। इवन इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज पे लेके चलता हूं, और वो है बॉर्डर 2 के पुराने सॉन्ग। यानी कि जो पुराना सॉन्ग आया था संदेशे आते हैं, और ये जो अब आया घर का भाओगे, इन दोनों के मिला के अलग ही नेगेटिविटी यहाँ पे चल रही है। क्या चल रही है बताता हूं। सबसे पहली चीज तो एक मैंने भाई वीडियो देखी इंस्टाग्राम पे, भाई उस भाई ने तो हद ही कर दी। उसने बोला कि संदेशे आते हैं सॉन्ग आज के जमाने में गाना ही गलत है। इस गाने की लाइनें होनी चाहिए थी कि व्हाट्सअप आते हैं, स्नैपशॉट्स आते हैं, इस तरीके की लाइन। मतलब वो कह रहा है कि आज के ज़माने में पब्लिक को आप ये दिखाओगे, और आज के ज़माने में भाई आर्मी ऑफिसर्स के पास चिट्ठियां आती कहाँ हो, तो व्हाट्सअप से बात करते हैं। देखो कह भी रहा आज के ज़माने में, और आज के ज़माने की बात भी नहीं कर रहा है। अबे दिमाग के ढक्कन खोल और उल्लू के चरखे, मेरी बात तो सुन ले पहले बेटे। आज के ज़माने में फिल्म बन जरूर रही है, लेकिन दिखाया 1971 वाला ही रहा है। तो ये बात समझ में नहीं आई होगी, अंदर नहीं गए होंगे। जब भी तो कहते हैं कुछ पढ़ लेते, कुछ लिख लेते, तो आज उस लायक होते कि तुम भी फिल्म के अंदर होते। पता कुछ नहीं है, बस यहाँ पे दिमाग में एक बात है कि हम ये बोलेंगे तो हमारी लोग वीडियो शेयर करेंगे, व्यूज आ जाएंगे। ऐसे करने से आगे नहीं बढ़ा जाता। फिलहाल यहाँ पे नेगेटिविटी का आलम तो बहुत तगड़े तरीके से चल ही रहा है, क्योंकि भाई देखो वीडियो हम लोग जब बना रहे हैं, चलो मेरा तो इतना नहीं है, लेकिन और लोगों के जो वीडियोज हैं उनके कमेंट में अलग अलग तरीके के लोग आ रहे हैं और नई नई चीज़ें बोल रहे हैं। फिल्म के गाने को भाई एक तरीके से डाउन कर रहे हैं, जबकि गाना एक तरीके से चार्ट बस्टर हो चुका है। भाई 20 घंटे में अगर मानो 20 मिलियन से भी ऊपर व्यूज़ अगर गाने के जा रहे हैं और यूट्यूब पे, तो भाई गाना किस लेवल का होगा। और एक सबसे अच्छी बात तो ये है कि भाई दलजीत दोसांझ ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे एक अपना पर्टिकुलर क्लिप काट के गाने का वो भाई ऐड किया, और खुद के ऊपर जो फिल्माए गए सीन है वो उन्होंने दिखाया। भाई वो देख के तो मेरा भाई हिल गया, मतलब दिमाग हिल गया, कुछ और मत समझ लेना। फिलहाल यहाँ पे हम उस गाने का भी एक ब्रेकडाउन करेंगे। देखो उसमें क्या क्या दिखाया गया है। उसके अंदर दलजीत के कुछ सीन है। एक सीन तो जो भाई बिल्कुल वो जो भी लोग टीजर में दिखाया गया है वही है। उसके बाद में जब वो पैर छू रहे हैं अपने माँ बाप के, मतलब जब वो जंग के लिए निकल रहे हैं, उससे पहले एक कमरे का सीन है जो कि सोनम बाजुआ का है। सोनम बाजुआ उनकी आरती उतार रही हैं, और लगभग एक दो सीन है जो कि हमने ऑलरेडी देखे भी हैं, और एक दो सीन है जब वो अपने मतलब उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे उन्हें जाना है। वो अपनी जो है पगड़ी में बैठे हैं और एक कमरे में बैठे हैं और टेबल पे यहाँ पे खड़े हैं। तो ये सब चीज़ें भाई उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे हमें दिखा दी थी। अब देखो मैं इस वक्त यहाँ पे नहीं दिखा सकता, क्योंकि देखो ऐसा है कि फिल्म का अभी ऑफिशियली भाई ये चीज़ रिलीज़ हुई नहीं है, तो दिखाना एक तरीके से गलत हो जाएगा। तो भाई हो सकता है कि कॉपीराइट इशू भी आ जाए। तो मैं सिर्फ बता सकता हूँ, आप लोगों को यहाँ पे दिखा सकता हूँ, क्योंकि दलजीत ने खुद यहाँ पे बताया था। अब देखो यहाँ पे जो सेकंड सॉन्ग है वो भाई 8 से 9 जनवरी के आसपास आप लोगों को देखने को मिल सकता है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली जो गाना मुझे लग रहा है कि वही वाला गाना, हिंदुस्तान मेरी जान, तो ये मुझे लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली ये गाना हो सकता है। बाकी अगर देखो ये गाना मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक है, बैकग्राउंड में लिया गया है, तो इसके अलावा और भी गाने होंगे। जैसे कि हमने बॉर्डर के फर्स्ट फिल्म में देखा था, एक गाना था अक्षय खन्ना वाला कि माही माही डोनिया वाला, जो पूजा भट्ट और ये वाला था, पूजा भट्ट और ये वाला था। दूसरा एक क्या था भाई, वो अपना सुनील शेट्टी वाला, ओ चलूं तो चलूं। तो मे भी चांसेस ये है कि हो सकता है कि मेकर्स इन्हीं में से कोई एक गाना दोबारा से लेके आए, या फिर अगर कोई नया गाना बनाया हो तो यहाँ पे हो सकता है कि हमें देखने को मिले। बाकी देखो हिंदुस्तान मेरी जान तो ये हमने ऑलरेडी सुनी चुका है, अपना बैकग्राउंड म्यूजिक ही होगा ये। देखो यार पूरा गाना मुझे नहीं लगता कि यार ये इन्होंने बनाया होगा, बाकी ये बैकग्राउंड म्यूजिक ही चलेगा बैकग्राउंड में, जो कि अच्छा लगेगा। बाकी देखते हैं भाई मेकर्स ने अगर इसको और रिक्रिएट करके इसमें कुछ लिरिक्स अच्छे डाले हैं तो मे भी हो सकता है कि हो जाए, लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि ये गाना आ सकता है। बाकी 8 से 9 जनवरी को मे भी कोई ना कोई सा गाना अनाउंसमेंट या फिर आ सकता है, क्योंकि मकर संक्रांति पे ये लोग ट्रेलर रिलीज करने की यहाँ पे सोच रहे हैं, और बहुत ही जल्द ये लोग जो है भाई ट्रेलर के बारे में एक अनाउंसमेंट भी करेंगे। और यहाँ पे एक चीज और है कि ट्रेलर जो लॉन्च होगा उस दिन भाई 17 तारीख में भी हो सकती है, मतलब गुरु गोविंद सिंह का यहाँ पे जो है बर्थडे होगा। एंड यहाँ पे देखो भाई जब गुरु गोविंद सिंह की बात हुई है तो भाई सनी पाजी की कैसे बात नहीं होगी। सनी पाजी का भी किरदार यहाँ पे एक तरीके से भाई एक सिख का ही होने वाला है। अब देखो पिछली फिल्म में भी सिख का था, इसमें भी सिख का। अब यहाँ पे देखो जो जेपी दत्ता साहब ने अपनी पिछली फिल्म में जो कॉन्सेप्ट रखा था वो क्या था, मैं आप लोगों को एक लाइन पढ़ के बताता हूँ। मैं अपनी जबानी नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ कि यहाँ पे
क्या हो रहा। और भाई देखो यहाँ पे एक अलग ही अब लेवल हो गया। सुनो, लोंगेवाला की लड़ाई बॉर्डर 1997 लोंगेवाला की महान लड़ाई से प्रेरित थी, जहां सनी देओल ने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की भूमिका निभाई थी। आगे सुनो, निर्देशक जेपी दत्ता ने स्क्रीन पर लड़ाई को तीव्र बनाने के लिए सिनेमाई लिबर्टी ली, लेकिन असली लोंगेवाला की लड़ाई एक तरफा थी। भारतीय सेना ने केवल 2 बहादुर सैनिकों को खोया, जबकि पाकिस्तानी सेना ने 200 से 300 सैनिकों को खोया। ठीक है, 36 टैंक खोए और 100 से अधिक आर्म्ड वाहन नष्ट हो गए। यह एक करीबी लड़ाई नहीं थी, ये भारतीय सैनिकों की पूरी तरह से हावी होने की कहानी है, जिन्होंने अत्यधिक संख्या में होने के बावजूद अपनी जमीन पर डटे रहे। लोंगेवाला सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये हावी होना था। तो भाई यहाँ पे इस चीज को रख के ये जो चीजें हैं, जेपी दत्ता ने यहाँ पे जब फिल्म बनाने की सोची तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 ही लोगों को यहाँ पे भाई नहीं दिखाया, और भी बहुत से लोगों को शहीद किया, जो एक सिनेमैटिक एक वे में जो है पब्लिक को अच्छा लग सके। अब सेम यहाँ पर भी उसी तरीके से होगा। देखो जो असल में हुआ है वो यहाँ पे अगर उस तरीके से दिखाएंगे तो भाई देखो फिल्म के तरीके से ही बनती है तो ज़्यादा बेहतर होता है, और फिल्म को फिल्म के तरीके से ही यहाँ पे जो है देखा भी जाता है। वरना लोग कहेंगे कि भाई इससे बढ़िया तो हम अखबार पढ़ लेते, इससे बढ़िया तो हम कहानी सुन लेते। बात समझ में आ रही है? तो बस अब यहाँ पे वेट करो गाने का और ट्रेलर का, क्योंकि भाई 16 या 17 तारीख को ट्रेलर रिलीज होते ही इसकी एडवांस बुकिंग रिलीज मतलब ओपन कर दी जाएगी, फिल्म ट्रेलर रिलीज होने के बाद में उसी दिन। और लगभग 14 या 15 तारीख को कुछ सिटीज में इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट होगी। 16 या 17 तारीख को इसका फुल फ्लेज में एडवांस बुकिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा, एक हफ्ते पहले। और लगभग बताया यह जा रहा है कि 5000 स्क्रीन के आसपास इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। 5000 स्क्रीन, धीरे धीरे जैसे जैसे रेस्पॉन्स मिलेगा मे भी चांसेस ये हैं कि और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसकी जो है भाई पब्लिसिटी होगी, पब्लिक और भी ज़्यादा इसको देखेगी। बाकी और जो भी होगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ, आप लोगों को अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।